पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की बहुत अरसे बाद इतनी बड़ी सीरीज आ रही है कि पहले 3 T20 खेले जाएंगे और उसके बाद साथ ही 3 ODIs खेले जाएंगे। और 3 T20 किधर खेले जा रहे हैं? टूर तो वेस्ट इंडीज का है लेकिन खेले जा रहे हैं फ्लोरिडा में, यूएसए में। इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा क्या है, और स्क्वाड भी कौन सा अनाउंस हुआ है T20 का वो भी बताता हूं। और सुबह मैच है पहला T20 का, आज 31 जुलाई की रात है और आज की रात ही मैच है, क्योंकि जो लेजेंड्स हैं जो रात को जागते हैं उनके लिए तो ये रात ही काउंट करते हैं हम। और जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि हम सो के सुबह उठ के मैच देख लेंगे तो वो इसको दिन कंसीडर करेंगे। मतलब 31 जुलाई की रात और 1 अगस्त की जो सुबह होगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, पहला T20। ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि पाकिस्तान और इंडिया का WCL का आज सेमीफाइनल खेला जाना था और एज यूजुअल इंडिया फिर डर गया पाकिस्तान से और इंडिया ने पाकिस्तान से मैच खेलने का बायकॉट कर दिया और पाकिस्तान डायरेक्टली फाइनल में क्वालिफाई कर गया, क्योंकि आईसीसी के रूल के मुताबिक और इंटरनेशनल रूल के मुताबिक जो क्वालिफायर राउंड में पॉइंट टेबल पे हायर रैंक पे होता है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाता है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में थी। इंडिया सिर्फ एक मैच जीता था वेस्ट इंडीज से और वो भी सबने देखा कि किस तरह जीता मैच, उनको जितवाया गया क्वालिफाई करने के लिए और एक इनको पॉइंट वो मिल गया जो पहला मैच इन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला था। लेकिन इंडिया ने इस बार वही हरकत की कि पाकिस्तान से सेमीफाइनल का बायकॉट किया। WCL वालों ने कहा अब ज्यादा होशियार ना बनो, पाकिस्तान टेबल पे टॉप कर रहा है और पाकिस्तान अनबीटन जा रहा है तो पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और आज का जो मैच होना था वो नहीं हुआ। अब पाकिस्तान इंतजार कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से एक टीम का कि दोनों में से कौन फाइनल में पहुंचती है और आके हमारे साथ मुकाबला करती है। इंडिया वालों मैं बता रहा हूं एशिया कप आ रहा है, एशिया कप में भी बायकॉट कर दो, यकीन मानो अब तुम पाकिस्तान के सामने आओगे बहुत फेंटा चढ़ेगा। अब तुम्हें समझ लग गई होगी ना बाप कौन है और बेटा कौन है। एशिया कप इंडिया में हो रहा था ना और अब हमने अपनी मर्जी से शिफ्ट कर दिया यूएई में। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान के मैचेस का बायकॉट कर देना, बहुत फेंटा चढ़ने वाला है, जैसे तुम्हारे राफेल को पाकिस्तान ने जंग में फेंटा चढ़ाया था। बहरहाल जी ये तो थी इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी और ये चलती रहेगी। वापस आते हैं वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की सीरीज के ऊपर। 3 ODIs 3 T20 इंजॉय हो गया पाकिस्तानी अवाम का। पहले 3 फ्लोरिडा में खेले जाएंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5:30 बजे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहले मैं स्क्वाड शेयर कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि यूएसए में क्यों खेले जा रहे हैं। टूर वेस्ट इंडीज का यूएसए में क्यों आ रहा है, इस पे सारी डिस्कशन होगी और उधर पिच कंडीशन क्या कहती है, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछला T20 वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था और लो स्कोरिंग गेम हुआ था। एक मैच में 80-85 पे सब आउट हो जाते हैं और एक मैच में 245 लग जाता है। तो इस पे मैंने बड़ी डिटेल रिसर्च की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका स्क्वाड बता देता हूं। पाकिस्तान के T20 के स्क्वाड के जो कैप्टन है सलमान अली आगा जनाब, लीड करेंगे फ्रंट से साइम अयूब, खुशदिल शाह, सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है जी, क्या बात है T20 में। मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, हारिस रऊफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज और हसन अली की वापसी हुई है जी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं। एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूं कि ये स्क्वाड मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हर बार अपने पुराने बाबे उठा के ले आता था, मुझे चेंज नजर आया। अभी भी मैं इस स्क्वाड से पूरा खुश नहीं हूं, लेकिन अब ये अनाउंस हो गया है तो अब हमें इसके साथ जाना पड़ेगा। साइम अयूब नजर आ रहा है, साहिबजादा फरहान नजर आ रहा है, फखर जमान नजर आ रहा है, मोहम्मद हारिस नजर आ रहा है, हसन नवाज हमें नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं जरा एक्साइटेड हूं कि चलो यार कुछ तो बेहतरी आएगी ना हमारी टीम में। तो इसलिए अभी तनकीद करने से बेहतर है कि इनको बैक किया जाए, क्योंकि ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान पहले बांग्लादेश से हारा हुआ है बहुत बुरे तरीके से कंडीशन को लेके, लेकिन इधर पाकिस्तान को तीनों T20 वेस्ट इंडीज को हराने होंगे। लेकिन आप लोग ये मत भूलें कि वेस्ट इंडीज 5-0 से अभी अपनी होम कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने खुश नहीं होना कि वो आ रहा है तो आप हरा लेंगे। आप चेक करें कि किन कंडीशंस में आ रहा है। हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, 215, 173, 172। उधर जाके वेस्ट इंडीज हारता रहा है, ऑस्ट्रेलिया चेस करता रहा है, या ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा टारगेट दिया है तो बहुत कम मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया जीता है।
उनके बैटर जो हैं वो बहुत ज्यादा फॉर्म में है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फ्लोरिडा की जो कंडीशन है, दो पिचेस हैं जो मैंने बड़ी रिसर्च की है, उसके बाद में पता लगा कि एक जो पिच है वो बैटिंग पिच है और एक पिच जो है वो लो स्कोरिंग गेम है। अब जो होस्ट नेशन होता है ना, उसकी मर्जी होती है कि उसने पिच किस तरह की डिसाइड करनी है या बनानी किस तरह की। यूनिवर्सल रूल है पूरी दुनिया। वेस्ट इंडीज के पास बॉलिंग तो अच्छी है नहीं, पूरी दुनिया को पता है, और बैट्समैन उनके अनप्रिडिक्टेबल हैं, किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज 200% बैटिंग पिच ही चूज करेगा क्योंकि उनकी जो फोर्स है वो बैटिंग है। तो मेरे मुताबिक वो बैटिंग पिच को चूज करेंगे, एक लंबा टारगेट देने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान को चेज करने में मुश्किल हो। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान उधर फंस सकता है। लेकिन इस सारी चीजों को जेहन से निकाल के हमने सीरीज पे नजरें जमाई रखनी है और हमने सीरीज को विन करना है। फ्लोरिडा में ये क्यों खेला जा रहा है, उसकी वजह यह है कि 2007 में ये लोकल्स ने यूएसए में फ्लोरिडा का ग्राउंड बनाया और 2010 में इंटरनेशनली इसे डिक्लेयर कर दिया गया था। और 2010 में जब यूएसए की अपनी कोई टीम नहीं थी तो यूएसए ने क्या किया, जब टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था वेस्ट इंडीज में, उन्होंने राब्ता किया न्यूजीलैंड के साथ कि आप जब इस वर्ल्ड कप से फ्री होंगे तो आपने हमारे मुल्क में आके मैच खेलना है। तो न्यूजीलैंड वहां पे मान गया। लेकिन अब बात यह थी कि न्यूजीलैंड तो आ जाएगा, मैच किसके साथ खेलेगा। तो अथॉरिटीज ने यह फैसला किया कि श्रीलंका के साथ राब्ता किया जाए और उनको बुलाया जाए कि आके इधर सीरीज खेले। 2010 में इंटरनेशनली पहला मैच इधर हुआ न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद यूएसए की अपनी टीम बन गई, लेकिन इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है यूएसए की, इसलिए यूएसए ने वेस्ट इंडीज के साथ कोलैब कर लिया। क्योंकि फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज की 3 घंटे की फ्लाइट है, लाइक आप पाकिस्तान से दुबई की फ्लाइट लगा लें, पाकिस्तान से सऊदीया इतना करीब है। तो यूएसए ने कहा कि हम आपकी सर्विसेज यूज करेंगे, आप हमें मैचेस दें, इधर हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे। वेस्ट इंडीज को ये बात समझ आ गई। और मैं एक आपको बात बता दूं, यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है। कल को जब यूएसए की क्रिकेट टीम बेहतर होगी और क्रिकेट नॉर्मली इधर आने लग जाएगी, टूर पे टीम्स आने लग जाएंगी, इंडिया पाकिस्तान बड़ी बड़ी टीम, तो सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट इंडीज को होगा क्योंकि इधर टिकट यूएसए डॉलर्स में सेल होते हैं और वेस्ट इंडीज की करेंसी का सबको पता है बोरियों में मिलती है, बेचारों की करेंसी बहुत छोटी है। तो उन्होंने ये फायदा देखते हुए ये कोलैब वो यूएसए के साथ करते रहते हैं। इंडिया को बुलाया, कहा हाँ यार आ जाओ, 2 T20 पहले फ्लोरिडा में खेलते हैं, फिर आप इधर वेस्ट इंडीज आ जाना, इधर ओडीआई खेलेंगे। सेम लाइक जैसे अभी इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया कि पहले 3 T20 हम फ्लोरिडा में खेलेंगे, देन फिर 3 ओडीआई हम वेस्ट इंडीज में खेल लेंगे। उनसे ये है कि उनको पैसे बहुत अच्छे उनके बोर्ड को बच जाते हैं और यूएसए को ये लालच है कि उनके ग्राउंड्स आबाद हो जाएंगी, उनकी क्रिकेट आबाद हो जाएगी। लेकिन फ्लोरिडा में 15,000 कैपेसिटी का ये स्टेडियम था, लेकिन अब बढ़ा के 20,000 का कर दिया। और आपने देखा होगा इसकी हिस्ट्री जो है लो स्कोरिंग है। पाकिस्तान और आयरलैंड का इस ग्राउंड में मैच हुआ था T20 में, 105-6 स्कोर किया था आयरलैंड ने और पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल से 17-18 ओवर में जाके चेस किया था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हाई स्कोरिंग गेम होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो है बैटिंग फोर्स है, तो वो बैटिंग पिच ही चूज करेगी और फ्लोरिडा में कोई इतना बड़ा क्राउड नहीं आ सकता। इंडिया जैसे मुल्क का जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, 150 करोड़ आबादी है, वो भी नहीं अपने मैच में इसको फुल कर सके क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। हाँ इधर आबादी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडियंस हैं इधर, लेकिन इधर सिर्फ टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो इसलिए आप इसको पैक नहीं कर सकते। तो आपने बाद में ये नहीं सोचना कि यार उधर तो पाकिस्तानी नहीं थे, अवाम नहीं थी। कोई भी दुनिया की टीम उधर खेलेगी तो उधर क्राउड नहीं आ सकेगा। क्राउड आप लोग हैं जो टीवी में बैठे होंगे। टाइम आपने नहीं भूलना, 1 अगस्त को पहला मैच है। हर मैच पे हम आपको रिव्यू देते रहेंगे। 1 अगस्त मतलब लेजेंड्स के लिए 31 जुलाई की रात, यकम की सुबह फजर टाइम, और इस बहाने आप लोग नमाज शमाज भी पढ़ लोगे। 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये T20 मैच स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह हम हर मैचेस में आपको इसका रिव्यू देते रहेंगे। और IYI के ऊपर अब आपको स्पोर्ट्स के सारे रिव्यू देखने को मिलेंगे क्योंकि अब होगी यहां पे वही बात जो है एक रियल क्रिकेट फैन के दिल की आवाज, क्योंकि हम आ गए हैं IYI के ऊपर और इधर अब आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स की सारी इनसाइट्स। चैनल देखते रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।